2 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में आंगनवाड़ी वर्कर्स और उनकी हेल्पर्स इकट्ठा हुई। ये प्रोटेस्ट करने आई थी। इस बार इनका निशाना सार्थक ऐप। गवर्नमेंट ने अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए इसे आवश्यक कर दिया है। वर्कर्स को ये मंजूर नहीं, लिहाजा अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में उन्होंने अपनी परेशानी बताई। सर, हम लोग सार्थक ऐप जो चलाई गई है हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैडम जी के द्वारा, तो उसमें सर आदेश में लिखा है कि शासकीय सेवकों के लिए उपस्थिति दर्ज कराए जाने हेतु अब ये सार्थक ऐप सर डिंडोरी जिले में लागू है। वैसे सभी के लिए है यहाँ, लेकिन हमारे लिए नहीं है। उस आदेश में मान सेवी कर्मचारी लिखा ही नहीं है। अब हमारे डीपीओ सर जी जो आदेश किए हैं हमारे लिए कि पर्यवेक्षकों के साथ साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका भी डाउनलोड करें और फिर इसमें उपस्थिति दर्ज करें। तो सर आप ये बताइए कि हम लोग मानसेवी कर्मचारी हैं, अब हमको मानदेय मिलता है, वेतन भत्ता हमको नहीं मिलता और सरकारी कर्मचारी भी नहीं है। कलेक्टर मैडम जी जो आदेश किए हैं उसमें जितने आदेश पारित होते हैं उसमें मात्र शासकीय सेवकों के लिए होती है। और हमारे डीपीओ सर 2 आदेश जारी किए हैं, दोनों में हमारे लिए जो है सार्थक ऐप में करिए। और धमकी भी आती है सर कि जैसे मैसेज आती है तो सार्थक ऐप में नहीं करोगे मानदेय काटेंगे, दबाव भी दिया जाता है। और अभी किसी जिले में सार्थक ऐप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं चलाई गई है सर। और ये बात संचालनालय में भी पता नहीं है, अगर वहाँ से जारी होता तो पूरे एमपी के लिए आदेश बन के आता। आप लोगों की क्या मांग है सार्थक ऐप के व्यवस्था? सार्थक ऐप कैंसिल कराई जाए सर, हम लोग नहीं कर पाएंगे। और जब कराई जाती है तो हमको सरकारी कर्मचारी होने का आदेश दें और मानदेय के स्थान पर वेतन भत्ता दिलाई जाए। 2 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में आंगनवाड़ी वर्कर्स और उनकी हेल्पर्स इकट्ठा हुई। ये प्रोटेस्ट करने आई थी। इस बार इनका निशाना सार्थक ऐप। गवर्नमेंट ने अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए इसे आवश्यक कर दिया है। वर्कर्स को ये मंजूर नहीं, लिहाजा अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में उन्होंने अपनी परेशानी बताई। ये नायब तहसीलदार के ऑफिस गईं। वहां उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया। इनका मैसेज साफ था, ऐप यूज करना प्रैक्टिकल नहीं है। डिंडोरी का प्रोटेस्ट कोई अकेला वाकया नहीं, बल्कि यह एक बड़े विरोध का हिस्सा है। मध्य प्रदेश भर की आंगनवाड़ी वर्कर्स सार्थक ऐप से जूझ रही हैं। आंगनबाड़ी में कार्यरत महिलाओं के अनुसार ये ऐप जो अटेंडेंस ट्रैक करने के लिए बना था वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, सॉल्व नहीं। ये वर्कर्स जो जरूरी न्यूट्रिशन और एजुकेशन सर्विसेज देती हैं, उन पर ऐसी टेक्नोलॉजी का बोझ डाल दिया गया जिसे वो हैंडल नहीं कर पा रही हैं। इस इश्यू का असली कारण डिजिटल डिवाइड है। बहुत सी आंगनवाड़ी वर्कर्स के पास स्मार्टफोन्स नहीं है। गवर्नमेंट ने ये बेसिक बात इग्नोर कर दी और ऐप यूज करने का ऑर्डर दे दिया। जिनके पास फोन है उनके लिए भी टेक्नोलॉजी यूज करना मुश्किल। कई एरियाज में नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है। ऐप के लिए स्टेबल इंटरनेट चाहिए। ये सुविधा बहुत सी वर्कर्स के पास नहीं है, खासकर गांवों में। स्मार्टफोन और डेटा पैक खरीदने का खर्चा भी एक बड़ी चिंता है। उनकी पहले से ही कम ऑनरेरियम में ये एक्सपेंसेस करना इम्पॉसिबल है। सार्थक ऐप यूज करने का ऑर्डर सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए नहीं, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर या सपोर्ट के टेक्नोलॉजी का जबरदस्ती यूज कर्मचारियों को परेशान करता है। सार्थक ऐप जो एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए बना था, वो इनएफिशिएंसी और अनरेस्ट पैदा कर रहा है। गवर्नमेंट ने ऐप को पेपरलेस और एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम बनाने का एक कदम बताया। उन्होंने ये भी कहा कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि एम्प्लॉयज अपने काम की जगह से अटेंडेंस मार्क कर सकेंगे। लेकिन ये बातें उन लोगों को सही नहीं लगती जिन्हें ऐप यूज करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। सार्थक ऐप के विरोध से डिजिटल इंक्लूजन का बड़ा इश्यू सामने आता है। डिजिटाइजेशन की रेस में ये ध्यान रखना जरूरी है कि कोई पीछे ना छूटे। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट देकर डिजिटल डिवाइड को कम करना चाहिए। ऐसा न करने से इनइक्वालिटी बढ़ेगी और जरूरी सर्विसेज पर असर पड़ेगा।